एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 2 खत्म होता है। हम देखते हैं ईचन ई लिंग्यान को उससे रात को 11 बजे मिलने को कहता है। तभी हैन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुमने मैजेस्टी को अकेले में मिलने को बुलाया? तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, बेगर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वही ई मनी मन बोलती है, 10 वोल्ट स्वॉर्ड क्यूआई को मेरे एंसेस्टर ई किंग ने क्रिएट किया था। साथ ही ये टेक्निक किसी भी आउटसाइडर को पास कभी नहीं किया गया था, तो इसे ये कैसे पता? और तभी ई लिंग्यान ईचंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज आप मेरा रात में 11 बजे रूम पर वेट करिएगा। वही उनके डिसाइपल ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं, क्या ये क्या चल रहा है? और फिर ईचंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ठीक है, ये डील रहा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। कुछ समय बाद अब हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईचंग और वो छोटी बच्ची डिनर कर रहे होते हैं और ईचंग उसे ड्रिंक देते हुए बोलता है, लो एक और लो। वही जी भी एक के बाद एक ड्रिंक को पीते जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी ज्यादा ड्रिंक पीने के कारण एक गहरी नींद में सो जाती है और तभी हम देखते ली लिंग्यान रूम पर आ जाती है और वो ईचंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, रात के 11 बज चुके हैं और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं आ गई। वही ईचंग एक ड्रिंक को पीते हुए बोलता है, तुम टाइम पर आ गई, अगर तुम थोड़ा और लेट होती तो तुम्हारे बॉडी में प्योर यांग एनर्जी एक्सप्लॉइट हो जाता, तो फिर यहाँ तक कि गॉड भी तुम्हें नहीं बचा पाते। ये सुनकर ई मनी मन बोलती है, इससे मेरे बॉडी में प्योर यांग एनर्जी के बारे में कैसे पता है? फिर ईचंग बोलता है, तुम्हारे इंटरनल डिजीज को ठीक करने के लिए इस वर्ल्ड में बस तुम्हारी मदद मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। फिर ई बोलती है, स्वॉर्ड क्यूआई को मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, तुम इडियट नॉनसेंस जैसी बातें मत करो। वही ईचंग अपने कान को साफ करते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती हो और मेरी नौकर नहीं बनना चाहती हो, लेकिन तुम खुद को फ्री में रेस्क्यू करना चाहती हो? तभी ली लिंग्यान अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है, मैं किंग्सवान साइड के मैजेस्टी हूँ, क्या तुम मेरे साथ चीट करना चाहते हो? और तभी ईचंग बोलता है, ये सब कहना बकवास होगा। फिर ईचंग ई पर अपने स्पिरिट एनर्जी से अटैक करने लगता है और बोलता है, ठीक है, उससे पहले इसे ब्लॉक करके दिखाओ अपने क्यूआई स्वॉर्ड से। और ई अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती है और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। और ई बोलती है, अचानक से मेरा स्वॉर्ड क्यूआई मेरे तरफ ही क्यों घूम गया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया? और ईचंग बताता है कि तुम्हारा मेरिडियन तुम्हारे यांग स्वॉर्ड एनर्जी के कारण बर्न हो गया, जिसके कारण तुम्हारे स्वॉर्ड एनर्जी ने तुम पर अटैक कर दिया। क्या तुम्हारे इडियट मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि ग्रैंड मास्टर के बताए हुए 10-12 स्वॉर्ड क्यूआई इनकम्प्लीट है और इसे बिना केयर के प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम स्वॉर्ड क्यूआई को इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तो तुम पागल हो जाओगी और स्वॉर्ड क्यूआई तुम्हें पूरी तरह से बर्न करके रख देगा और उसके बाद तुम किंग्सवान साइड की सबसे यंगेस्ट लेट मैजेस्टी बन जाओगी। तभी ई बोलती है, तुम बस नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, मास्टर मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। फिर ईचंग बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है, और फिर वो अपने स्वॉर्ड क्यूआई को एक्टिवेट करते हुए उसे दिखाते हुए बोलता है, अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर का प्योर यांग स्वॉर्ड क्यूआई मुझसे बेटर था? वही ई उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है, क्या प्योर यांग स्वॉर्ड क्यूआई? लेकिन बॉडी रिफाइनिंग लेवल में तुम्हारे पास इतना प्रोफाउंड स्वॉर्ड क्यूआई कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। फिर ईचंग अपने स्वॉर्ड क्यूआई को डीएक्टिवेट करते हुए बोलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं सोच सकती हो और तुम्हारे मास्टर तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। और ई बोलती है, तुम इस बात का एडवांटेज उठा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। फिर ईचंग बोलता है, अगर मैं किंग्सवान साइड की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है मेरी सर्वेंट बनने का? और ई मनी मन बोलती है, ऐसा लगता है सिचुएशन इसी के हाथ में है और यही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग भी हो सकता है, ये सच में अनएक्सपेक्टेबल है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जी एक गहरी नींद में होती है और ई बोलती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब तक तुम मेरे बॉडी में प्योर स्वॉर्ड एनर्जी को सप्रेस कर रहे हो। और ईचंग उसके सिर पर अपने थंब को रखकर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो मैं तुम्हें बुरे तरह से ट्रीट नहीं करूंगा। फिर ईचंग ई के बॉडी में स्वॉर्ड एनर्जी को सप्रेस करने लगता है और ई बोलती है, इसके क्यूआई से तो
मेरे बॉडी में एक्चुअली में प्योर यांग एनर्जी सप्रेस हो रहा है। इसने सच में मुझसे झूठ नहीं कहा था, लेकिन ये है कौन? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ई चेंग ई के बैग से अपने स्वॉर्ड क्यूआई को उसके बॉडी में सप्रेस कर रहा था और ई चेंग बोलता है चाहे ये कितना भी हर्ट क्यों ना करे, तुम इसे झेलने की कोशिश करना। तभी ई को एक झटका लगता है और वो बोलती है आराम से, वो छोटी बच्ची अभी भी यहीं पर है। और ई चेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, इसने एक पूरे ड्रिंक के बोतल को पी लिया है और ये अब एक भालू की तरह सो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हैन उनके कमरे के दरवाजे के बाहर उनकी बातों को सुन रही होती है और मनी मन सोचते हुए बोलती है क्या ये लोग दोनों सच में अंदर है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी और ई दोनों बेड पर सो रहे होते हैं और ई चेंग अपने सर से पसीने को पोंछते हुए बोलता है ये तो सरप्राइजिंग है, अगर ये लड़की थोड़ा और लेट होती तो इसका लाइफ सच में डेंजर में पड़ सकता था। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए मनी मन बोलता है लेकिन ये एक रेयर जेम है, इसका स्वॉर्ड आर्ट टैलेंट पियरलेस है, साथ ही उस ई किंग ने अपने लिए एक ट्रेजर को ढूंढ लिया है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम स्काई में एक शिप को उड़ते हुए देखते हैं। फिर हम ई, हान और ई चेंग को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोलते हैं क्या तुमने रात को वो सारी अजीब सी आवाजें सुनी थी? तभी दूसरा आदमी बोलता है हाँ मैंने सुना था, ऐसा लगता है कि वो मैजेस्टी की आवाज थी। फिर ई अपने स्वॉर्ड में वहाँ से जाने लगती है और तभी ई चेंग बोलता है मैं और जी भी तुम्हारे साथ स्वॉर्ड में फ्लाई करेंगे और इस तरह तुम हमें किंग्सवॉन साइड के आसपास के इलाकों का ओवरव्यू दे सकती हो। और ई बोलती है ठीक है। तभी जी जाकर उसे पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है ये आज मैं उड़ने वाली हूँ। फिर ई चेंग और जी के साथ वहाँ से निकल जाती है और हैन उन्हें देखते हुए बोलती है ये क्या हुआ? सीनियर सिस्टर ये अचानक से एक बेगर को इतने रिस्पेक्ट से क्यों ट्रीट करने लगी? ये अच्छा नहीं होने वाला है, लगता है किंग्सवॉन साइड तहस नहस होने वाला है। फिर हमें किंग्सवॉन साइड को दिखाया जाता है जिसे एक मार्शल आर्टिस्ट देखते हुए बोलता है किंग्सवॉन साइड का गेट तो सच में बहुत मैजेस्टिक है। तभी दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अगर मैंने टेस्ट को पास कर लिया तो मैं किंग्सवॉन साइड का एक आउटर डिसाइपल बन जाऊंगा जिसके बाद में अपने एंसेस्टर्स को ग्लोरीफाई कर पाऊंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ई चेंग ई के साथ किंग्सवॉन साइड की तरफ जाने लगता है और ई चेंग बोलता है बाय द वे तुम मुझे और जी को कहाँ रखने वाली हो? अगर मैं कहूँ तो तुम हमें अपने साथ अपने मैजेस्टी पीक पर क्यों नहीं रखती हो, तब तुम्हें मुझे सर्व करने में भी आसानी होगा। और तभी हैन वहाँ आ जाती है और वो गुस्से से ई चेंग से बोलती है बेगर तुमने मेरे सीनियर सिस्टर के साथ क्या किया है? सीनियर सिस्टर ने तुम्हें बचाया था, क्या यही काफी नहीं था? साथ ही रात के बाद वो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों है? तभी ई चेंग एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है एक मैन और वुमेन एक रूम में साथ में क्या कर सकते हैं? पर ये हमारे बीच की बात है, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझी तो मैं तुम्हारे साथ करके बता सकता हूँ। और तभी ई बीच में आते हुए बोलती है मिस्टर ई चेंग मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक सुटेबल रेसिडेंस अरेंज कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे कैंगजाओ के डिसाइपल्स को किंग्सवॉन हॉल स्क्वायर में लाना होगा। तभी हैन बोलती है क्या तुमने सुना किंग्सवॉन साइड का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जब हम लोग किंग्सवॉन के लुओटियान फॉर्मेशन में एंटर करेंगे तो तुम बेगर्स उससे डर कर अपने पैंट गीली मत कर देना। और ई चेंग बोलता है मैं नहीं डरता हूँ, इस जगह में काफी लोग हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है तो हमें कितना देर और वेट करना होगा। और ई चेंग जी को उठाकर अपने सर के ऊपर धूप से बचने के लिए पकड़ लेता है। फिर वो ई से बोलता है मैड जाकर तुम अपने मास्टर के लिए एक चेयर लेकर आओ। और ई उसे बोलती है यस सर, जिसे देखकर हान बोलती है सिस्टर ये आपके मास्टर नहीं है तो आप इसकी बात मत मान। लेकिन ई उस क्राउड में भी चेयर लाने जाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।